अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का नाम केवल राजा का नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और न्याय का प्रतीक था। वनवास के दिनों में राम, लक्ष्मण और माता सीता जन जन के दुख हरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वन का मार्ग कठिन था, कहीं घने जंगल, कहीं पथरीली भूमि, कहीं तपता सूर्य। लक्ष्मण बोले, भैया ये वन कितना कठोर है। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, यही वन मनुष्य को धैर्य सिखाता है। एक छोटे से गांव के बाहर एक किसान रहता था। नाम था धर्मदास। उसके पास थोड़ी सी भूमि, बूढ़ी माता पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उस वर्ष उसने पूरी आशा से खेत बोया, दिन रात मेहनत की, परंतु दुर्भाग्य, अचानक वर्षा नहीं हुई। फसल सूखने लगी। धर्मदास खेत के बीच बैठकर रो पड़ा। वह बोला, हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये परीक्षा क्यों? उसी दिन प्रभु राम उस गांव के पास से गुजर रहे थे। धर्मदास को रोता देख राम रुक गए। राम बोले, वत्स, क्यों रो रहे हो? धर्मदास ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर तेज था, नेत्रों में करुणा। किसान बोला, प्रभु, मेरी फसल नष्ट हो गई, बच्चों के लिए अन्न नहीं। राम भूमि पर बैठ गए। यह देख किसान घबरा गया। राम बोले, किसान का दुख धरती का दुख होता है। धर्मदास ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो बोला, अब तो लोग कहते हैं कि मेहनत व्यर्थ है। राम गंभीर स्वर में बोले, नहीं वत्स, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी सहायता करनी चाहिए। राम बोले, सहायता केवल अन्न से नहीं, आत्मबल से भी होती है। राम ने किसान से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेत आना, मैं भी आऊंगा। अगले दिन राम स्वयं हल उठाकर खेत में उतर गए। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? राम बोले, धर्म सिखाने वाला पहले स्वयं करता है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा राजकुमार राम किसान बन गए। राम, लक्ष्मण और किसान ने मिलकर खेत साफ किया, सूखी मिट्टी हटाई, बीज दोबारा बोए। राम बोले, प्रकृति भी धैर्य का उत्तर देती है। रात हुई, आकाश में बादल घिरे, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। किसान भूमि पर बोला, प्रभु ये चमत्कार है। राम बोले, नहीं वत्स, ये परिश्रम का फल है। कुछ ही दिनों में खेत हरे हो गए। गांव में आशा लौटी। अन्य किसान भी प्रेरित हुए। राम ने सभी को समझाया। किसान हाथ जोड़कर बोला, आज मैंने भगवान को नहीं, धर्म को चलते देखा। राम केवल मंदिर में नहीं, मेहनत, धैर्य और करुणा में बसते हैं।